अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि ये वाले जो आपके पास दो सेट्स हैं, ये है ए और ये है बी। इसमें आपको बताना है कि इस सेट से कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन हम बना सकते हैं, हमें उनके नंबर्स बताने हैं। इनको फाइंड हम कैसे करते हैं, अब आप देखें आपके पास यहाँ पे एक ए सेट है, एक बी सेट है। आपने इन सिंपल वर्ड्स इन दोनों के नंबर्स इन दोनों में देखना है कि कितने आपके पास एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में लिख देना है। ठीक है, देखें एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, तो ए में कितने आ गए, एन ऑफ ए क्या हो गया 2। अब इसी तरह से एन ऑफ बी देखें 1 2 3, बी में कितने हैं 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में हमने लिख देना होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आप इनको कर लें कि आपने ए मल्टीप्लाई बी किया तो आपके पास 6 आ गया। अब हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, तो उनके लिए आपने क्या करना होता है 2 की पावर में कर देना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 2 की पावर में ये आ जाएगा 6। इसको आप मजीद 2 की पावर 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 6 आप मजीद यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं नंबर्स में। तो आपने सिंपल वहाँ पे पहले सेट के नंबर्स देखने हैं, दूसरे सेट के नंबर्स देखने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में लिख देना है और मजीद बेशक आगे सिंप्लीफिकेशन कर लें। अब जो सेकंड वाला है उसमें आप देखें तो उनमें आपको उन्होंने सिर्फ एक ही आपके पास सेट है सी, और उसको उन्होंने आपको नंबर्स बताए हैं कि सी में कितने नंबर्स हैं 7 हैं। अब जब आपके पास जो बाइनरी रिलेशन होते हैं ना, वो हम अकेले सिर्फ एक सेट में नहीं बन सकते, उसके लिए हमें एटलीस्ट 2 सेट्स ज़रूर चाहिए होते हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक है, तो इट्स मीन कि ये खुद से ही मल्टीप्लाई होगा। इट्स मीन कि सी को सी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इट्स मीन कि आपने ये वाला जो सी है इसको आपने इसी को ही आपने 2 मरतबा लेना है, यही वाला सेट 2 मरतबा हो जाएगा। तो एन ऑफ सी इक्वल्स टू 7, एन ऑफ सी इक्वल्स टू 7 मीन्स के सी में जो नंबर्स हैं वो 7 है। अब हमने क्या करना होता है, जो दोनों में नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एन इंटू सी मल्टीप्लाई सी, 7 7 आर क्या हो जाएगा 49। अब हमने इसको 2 की पावर में लिख देना होता है। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या हो जाएंगे 2 की पावर एन इंटू सी मल्टीप्लाई सी, तो 2 की पावर 49 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डी वाला देखें, तो डी वाले में भी आपके पास यहाँ पे सिर्फ सेट गिवन है, तो इसमें भी हम उसी तरह से ही करेंगे कि आप यहाँ पे देख लें कि डी में कितने एलिमेंट है 1 2 एंड 3। इसी तरह से अगेन डी है, तो डी अगेन डी के खुद के ही साथ होगा, तो उसमें भी अगेन आपके पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब हमने इसको नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं, तो वो 2 की पावर 9 बन जाएगा। इसको भी आप सॉल्व आगे कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो सारे बाइनरी रिलेशन होंगे फाइंड भी करने हैं, और इसके साथ साथ हमें उनके नंबर्स भी बताने हैं कि रिलेशन बाइनरी रिलेशन टोटल बनेंगे कितने। ठीक है, तो सबसे पहले देखने हैं आपके पास ए क्या है √2 √3 √5, और बी है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 5। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन देख लेते हैं वो कैसे होता है। फर्स्ट में कितने एलिमेंट हैं 3, सेकंड में कितने एलिमेंट हैं 1। तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा आपके पास 3। अब हमने इसको 2 की पावर में लिख लेना होता है, तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 8। इट्स मीन कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे 8 बनेंगे। अच्छा, अब एक बात कि बाइनरी रिलेशन को फाइंड करने के लिए आपने इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करना ज़रूर है। ठीक है, आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, इसको पहले उसके साथ, फिर अगेन इसको उसके साथ, अगेन इसको उसके साथ, मीन्स के इस नंबर को बारी बारी, इस नंबर को हमने वहाँ की हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगेन फिर आप अगला नंबर लेते हैं, उसको उसके हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन इसके नंबर को लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक ही है, तो इट्स मीन कि आपने √2 को एक मतलब क्यूब रूट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है 5। अगेन आपने √3 को क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ लिख देना है, और अगेन आपने √5 को क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ लिख देना है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, जो कि देखें ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ए मल्टीप्लाई बी। अब जो हमारे पास सारे रिलेशन बनेंगे ना बाइनरी रिलेशन, वो हमारे पास इस ए मल्टीप्लाई बी में से बनेंगे। तो ये वाला स्टेप आपको लाजमी करना है, जहाँ पे आपके पास जो दो गिवन सेट होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई लाजमी करना होगा। कि हम उनको फाइंड कैसे करते हैं, तो बाइनरी रिलेशन को फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि पहले जो सबसे पहला आपके पास रिलेशन होता है वो R1 होगा। ठीक है, R1 R2 R3 R4, तो यहाँ पे हमारे कितने रिलेशन बनेंगे 8। तो इट्स मीन कि हम R8 तक जाएंगे। सबसे पहला वाला जो आपके पास रिलेशन होगा वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा। आप उसको इस तरह से भी एम्प्टी बना सकते हैं, या आप उस पर इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला सेट आपके पास हमेशा एम्प्टी होगा, फर्स्ट वाला रिलेशन आपके पास हमेशा एम्प्टी होगा। जो सेकंड वाला है ना, अब अच्छा, अब देखिए अब हमने क्या करना है, एक बार हम इनको अकेला अकेला मीन्स के एक बार इसको अकेला अकेला लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे। फिर हम इनको 3 3 के पेयर बना लेंगे, और इस तरह से हम इनको अरेंज कर लेंगे कि कोई भी
रह ना जाए, मतलब कि सारे रिलेशन एक का हर दूसरे के साथ पेयर बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट ले लिया, तो वो हमारे पास हो गया R1। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एक अलग से ले लेना है, वो हमारे पास हो जाएगा R2। फिर इसका हमने अलग से बना लेना है R3, इसका हमने अलग से बना लेना है R4। अब देखें तो अलग अलग भी आपके पास सारे रिलेशन कंप्लीट हो गए हैं कि हमने एम्प्टी भी बना लिया और इन सबको अलग अलग भी एक बार हमने लिख दिया, तो हमारे पास कितने हो गए हैं R4। अब जब अलग अलग भी कंप्लीट हो गए हैं तो अब हमने इनको पेयर्स बना देने हैं। फर्स्ट को पहले हम एक बार लिख देंगे दूसरे के साथ, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, R5 हो जाएगा। R5 में हमने क्या किया, इस फर्स्ट को हमने लिख दिया इसके साथ। अब ये फर्स्ट इसके साथ हो गया, तो अब R6 में हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट को लिख देंगे इसके साथ, ठीक है। में हमने क्या करना है कि इस वाले को अब हमने इसके साथ लिख देना है। अब देखें ये वाला इसके साथ भी हो गया, ये वाला इसके साथ भी हो गया, पीछे कौन से दो बच गए, ये वाले दो बच गए, इन दो को हमने एक साथ नहीं लिखा। तो इसके बाद जो R7 हो जाएगा उसमें हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। अब देखें तो आपके पास सिंगल सिंगल भी कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद जो डबल डबल थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। मीन्स कि हमने इनको सिंगल सिंगल भी लिख दिया है, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, इन दोनों को एक बार ज्वाइन कर लिया, एक बार इन दोनों को पेयर बना लिया, ये भी दो दो की भी पेयर कंप्लीट हो गए। तो अब हमारे पास एक रिलेशन लास्ट हो जाएगा, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने इन तीनों को ही एक में लिख देना है। पहले एम्प्टी, फिर एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर आगे आप ये डिपेंड करेगा कि आपके पास यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो उस लिहाज से फिर हम आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं। तब हमारे पास दो भी कंप्लीट हो गए हैं, तब हम तीन से इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा जो R8 हो जाएगा वो हमने इनको तीनों पे लिख देना होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, उसमें आपके पास क्या है, C, आपके पास है पाई एंड ई। अब ये देखें तो आपके पास ये अगेन सिर्फ C है, इसको भी हमें उसी तरह से नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं और फिर जो पॉसिबल बाइनरी रिलेशन होंगे वो लिखने भी हैं। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास एक सेट है, तो जब हमारे पास एक सेट क्या होता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसी से ही हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो इट्स मीन कि हमने नंबर ऑफ C आपके पास कितने हैं, 2। अगेन आपने इसको इसी के साथ ही करना है, तो नंबर ऑफ C कितने हो जाएंगे, 2। पहले हमने नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड कर लेंगे कि टोटल हमारे पास कितने बनेंगे। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में लिख लेना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 क्या होता है 4, तो 2 की पावर 4 हम फाइंड करेंगे तो 16 आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास टोटल 16 रिलेशन बनेंगे, बाइनरी रिलेशन। अब यहाँ हमें पता चल गया 16 बनेंगे, अब हमने बनाने शुरू करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वो जो दो सेट्स गिवन है उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे सिर्फ C था, तो इट्स मीन कि C को आपने C के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने वाला मेथड हमने एक्सरसाइज 3.3 में भी किया, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे करते हैं, पहले वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगेन पहले वाले को इसी के साथ मल्टीप्लाई करें। हम देखें पहले के साथ अगले वाले दोनों कंप्लीट हो गए हैं, तो अब इस दूसरे पे आ जाएं। अब इस दूसरे को पहले इसके साथ लिख देंगे, उसके बाद हम इसको इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखें पाई को पाई के साथ आपने एक बार ऑर्डर पेयर में बना दिया, उसके बाद पाई को ई के साथ, अब ई को पाई के साथ और ई को ई के साथ। ये हमारे पास इसके साथ भी दोनों कंप्लीट हो गए, इसके साथ भी दोनों कंप्लीट हो गए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, C × C। अब जब हमारे पास ये यहाँ पे C × C आ गया है, इसके बाद अब हमने यहाँ से अपने रिलेशन बनाने स्टार्ट करने हैं। उसी तरह से पहला वाला जो आपके पास होता है वो हमेशा एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक 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 अलग अलग करके बनाएंगे, उसके बाद हम दो दो करके बनाएंगे, फिर हम तीन तीन करके बनाएंगे, और ये देखिए ये 4 है, तो इट्स मीन कि हमारे पास एक सेट बनेगा जिसमें ये चारों के चारों भी साथ में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बना दिया, सबसे पहले आपने हमेशा एम्प्टी सेट बनाना होता है, तो हमारे पास R1 हो जाएगा एम्प्टी। R2 में हमने क्या करना है, R2 में आपने अब हमने इनको बारी बारी अब अकेला करना है, तो R2 में ये हो जाएगा, R3 में ये अकेला आ जाएगा, R4 में ये अकेला आ जाएगा और R5 में ये अकेला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आके समझ, पहले एम्प्टी हो गए, उसके बाद आपने उनको सिर्फ एक एक करके हर एक रिलेशन में आपने उनको अलग अलग कर लिया। अब ये एक एक के साथ भी सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हमने क्या करना होता है, अब हमने दो दो को कंबाइन करना है। तो दो दो के साथ कैसे, अब जो R6 होगा उसमें हम पहले और दूसरे को कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद R7 में हम अगेन इसको इसके साथ कर लेंगे। उसके बाद R8 में हमने क्या करना है, पाई को ई के साथ कर लेना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा R8। अब देखें तो जो पहला वाला है वो बाकी तीनों के साथ हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इट्स मीन कि अब हमने किसको देखना है, अब हमने इस वाले को आगे वाले सारों के साथ करना है। एक और बात, पहले के साथ तो आपने सारों को कर लिया, लेकिन अब जब आप दूसरे पे मूव होंगे तो दूसरे से आपने पीछे की तरफ नहीं जाना, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब आप पाई ई को पाई पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें पाई 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 ये हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हमारे पास कोई भी रिलेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। सारे जो हमारे पास होते हैं रिलेशन वो यूनिक होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो जब आप दूसरे पे जाएंगे तो आपने सिर्फ आगे वाले देखने हैं, आपने पीछे नहीं जाना, आपने सिर्फ आगे वालों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ हम सब मल्टीप्लाई कर चुके हैं एक एक, अब हमने इसके साथ करना है। तो पाई ई के साथ आपने एक बार ई पाई को मल्टीप्लाई कर लिया, वो आपके पास R9 हो जाएगा। फिर आपने पाई ई के साथ ई और ई को मल्टीप्लाई कर लिया। अगेन देखें इसके साथ अगले वाले दोनों कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारे पास कितने भी रिलेशन बन गए, R10 बन गया।
आप देखें तो अब इनमें इसके साथ भी ये हो गया, इसके साथ भी ये हो गया, लेकिन अब सिर्फ एक वो रिलेशन रह गया था जिसमें हमने ये दो नहीं आपस में लिखे थे, तो वो वाला हमने उसको बना दिया R11 में हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई ई और ई हो जाएगा। मीन्स कि आपने देखते जाना है कि कोई बीच में से रह ना जाए और कोई बीच में से रिपीट हो ना जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास R11 में हमने क्या कर लिया, पाई ई को पाई के साथ कर लिया। अब देखें तो आपके पास दो वाले सारे कंप्लीट हो गए हैं, ये भी इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, इसके साथ भी हो गया, अगेन ये इसके साथ भी हो गया, और अगेन ये दोनों भी एक दूसरे के साथ हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर तीन के पेड़ बनाने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले हमने कौन सा लेना है, अब हमारे पास R12 की बारी है, तो अब हमने 3 लेने हैं। 3 के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, पहले 3 वाले एक बार आप पहले 3 बना लें, पाई ई पाई। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि इसमें से थर्ड वाले को स्किप कर लें और इसी दो के साथ आप तीसरे वाले को ज्वाइन कर लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई ई। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इस पाई ई को कंबाइन यहाँ से छोड़ दें और पाई ई को आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अब आप ये कर सकते हैं कि आप इस पहले वाले को छोड़ दें और ये वाले जो 3 बाकी बच गए हैं इनको आप एक साथ में लिख दें, वो आपके पास हो जाएगा। मीन्स कि आपने सिर्फ इनको देखते जाना है कि अब आप किसको, एक को छोड़ेंगे बाकी को लिखें, फिर एक को छोड़ के फिर बाकी को लिखें, फिर एक को छोड़ के फिर बाकी को लिखें। तो हमने हर एक के साथ हर एक तरह का पेयर कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ तक आपके पास R14 हो जाएगा और R15 में भी आपके पास ये उसी तरह से ही 3 के पेयर बन जाएंगे। उसके बाद जब एक भी कंप्लीट हो गया, दो के साथ भी कंप्लीट हो गए, 3 के साथ भी कंप्लीट हो गए, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक बार इन चारों को एक ही रिलेशन में लिख देना है, जो कि हमारे पास R16 हो जाएगा। तो R16 में आपने सारों को एक ही बार में लिख देना होगा, तो वो आपके पास हो जाएगा पाई ई पाई एंड ई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड में आपके पास डी में एक एलिमेंट है और ई में आपके पास 2 एलिमेंट है। पहले हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ डी में क्या है 1, नंबर ऑफ ई आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने 2 की पावर में लिखना है, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास 4 रिलेशन बनेंगे सिर्फ। तो रिलेशन करने के लिए आपने क्या करना होता है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो डी मल्टीप्लाई ई हो जाएगा। 5 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगेन आपने मीन्स के 5 को 1 के साथ पेयर बनाना है, अगेन आपने 5 को 10 के साथ इसका ऑर्डर पेयर बना देना है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हमने रिलेशन बनाने हैं, तो अब ये देखें ये आपके पास छोटा सा है। सबसे पहले आपके पास हमेशा एम्प्टी सेट होगा, फिर हमने क्या करना होता है, एक बार इनको अकेले लिखना है, तो R2 हमारे पास ये हो जाएगा और R3 हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अकेले भी हो गया, एम्प्टी भी हो गया, अकेला भी हो गया, तो अब पीछे और क्या बच गया, यही बच गया कि हम इन दोनों को ज्वाइन करके लिखते हैं। तो R4 में हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना है, तो R4 हमारे पास हो जाएगा 5 1 एंड 5 10। बस ये सिर्फ इसके 4 बनने थे, वो ये कंप्लीट हो गया। से हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने आपको बोला है कि अगर P हमारे पास 7 8 एंड 9 है, तो हमें कोई से भी दो, मतलब अब उन्होंने बोला कि फाइंड 2 बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम P टू P। मीन्स कि आप देखेंगे आपके पास सिर्फ एक ही है ना, तो जब एक होता है तो हमने उसको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो उन्होंने बोला कि P को P से मल्टीप्लाई करें और कोई से 2 बाइनरी ऑपरेशन बता दें। अब इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि पहले बताने हैं या कितने बताने हैं या कौन कौन से बताने हैं, इन्होंने सिर्फ ये बोला कि 2 से 2 बाइनरी रिलेशन बता दें। फिर जो 2 बाइनरी रिलेशन हम इनको बताएंगे, हमें उनकी डोमेन भी फाइंड करनी है और हमें उनकी रेंज भी फाइंड करनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या, एक ही एलिमेंट है P मल्टीप्लाई P, तो हमें जब इनकी हमें बाइनरी रिलेशन फाइंड करने होते हैं तो हमने उस एलिमेंट को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, अगर आपके पास दूसरा गिवन नहीं है। तो P मल्टीप्लाई P हो जाएगा 7 8 9 मल्टीप्लाई 7 8 9। अब आपने क्या करना है, इस 7 को बारी बारी उन सब के साथ आपने लिख देना है। 7 7 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा। 7 के साथ सारे कंप्लीट हो गए। अब अगले भी आ जाए 8 8 के साथ 7 8 के साथ 8 के साथ 9, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आगे आ जाए 9 के साथ 7 9 के साथ 8 एंड 9 के साथ 9। अब ये वाले यहाँ पे आपके पास पूरे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने कोई से 2 लिखने हैं, ठीक है, आपको 2 और इसके लिखने हैं बाइनरी रिलेशन। तो मैंने क्या कर लिया, एक बार मैंने ये वाले 2 को कंबाइन करके लिख दिया, एक बार मैंने अगले 3 को कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। अब इनमें हमारे पास होंगे ना ऐसे कि जब हम इनके पूरी लिस्ट बनाएंगे, पूरे पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बनाएंगे, तो कहीं पे आपके पास 2 2 होंगे, फिर उसके बाद हम 3 के साथ भी चेक करेंगे, तो हमारे पास ये भी पॉसिबल रिलेशन वहाँ पे आएगा। तो यहाँ से मैंने रैंडम ही इनको किसी भी 2 को आपस में मिला के मैंने इनके 2 रिलेशन बना लिए, R1 एंड R2। अब हमें क्या फाइंड करनी है, डोमेन। डोमेन क्या होती है कि जो आपके पास रिलेशन होते हैं उनका जो पहला एलिमेंट होता है वो आपके पास होती है उस रिलेशन की डोमेन। अब हमें अगर फाइंड करनी है R1 की डोमेन, तो देखें इनका पहला एलिमेंट क्या है 7। अब ये 7 देखें सेम है, तो हमने 7 और 7 नहीं लिखना, हमने सिर्फ एक ही 7 लिखना है, सिर्फ एक ही मरतबा लिखना है। तो इट्स मीन कि आपके पास डोमेन क्या हो जाएगी, पहला एलिमेंट क्या है 7, तो इट्स मीन कि आपके पास R1
1 की डोमेन क्या हो गई 7। और रेंज क्या होती है, रेंज आपके पास उन ऑर्डर पेयर का जो आपके पास इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर होते हैं उनका सेकंड वाला नंबर होता है, ये वाला। तो अब देखें आपके पास रेंज क्या हो गई, डोमेन क्या होता है, पहला नंबर तो रेंज आपके पास 7 हो गई, डोमेन क्या होता है दूसरा नंबर, तो डोमेन हमारे पास 7 एंड 8 हो गया। क्योंकि ये देखें ये अब आपके पास सेम नहीं थे ना, डिफरेंट है, तो फिर हम डिफरेंट जितने भी होंगे वो हमने लिख देने होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 एंड 8 हो गया। अगेन यहाँ पे देखें तो इसके आपके पास डोमेन क्या होगी, पहला नंबर, डोमेन यहाँ पे क्या आ गई 7 8 8। अगेन देखें तो एक रिपीट हो गया, तो हमने इसको 2 मरतबा नहीं लिखना बल्कि हम सिर्फ लिखेंगे डोमेन ऑफ R2 आपके पास हो जाएगी 7 एंड 8। फिर जब हम इसकी रेंज देखेंगे तो रेंज आपके पास क्या होती है, रेंज आपके पास इसका दूसरा नंबर होता है, तो 9 7 8 ये हमारे पास क्या हो जाएगी रेंज ऑफ R2 9 7 एंड 8। बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया है कि अगर आपके पास एच के है आपके पास 5 6 7 8 9, जी है आपके पास 5 7 9 एंड 11, तो हमें वहाँ पे रिलेशन लिखना है फ्रॉम एच टू जी इन टेबुलर फॉर्म। अब उन्होंने आपको यहाँ पे क्या बोला है, एच टू जी का हमें रिलेशन बनाना, ठीक है। इट्स मीन कि हमने एच को मल्टीप्लाई कर लेना है जी के साथ। तो जब आप यहाँ पे एच मल्टीप्लाई जी करेंगे तो अब पहले आपने एच लिखना है, फिर आपने जी वाले एलिमेंट लिखने हैं और अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई उसी तरह से पहले 5 पॉइंट्स आपके साथ लिखे, तो 5 से 5 5 7 5 9 5 10, ठीक है। फिर 6 को सबके साथ लिखें, 6 5 6 7 6 9 6 10। अब 7 को लिखें 7 5 7 7 7 9 7 10। 8 को लिखें 8 5 8 7 8 9 8 10। 9 को लिखें 9 5 9 7 9 9 9 10। ये आपके पास सारे कंप्लीट हो गए हैं, एच मल्टीप्लाई जी। अब जो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पार्ट में देखें तो इसमें उन्होंने हमें हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, उसमें हमें जो उन्होंने कंडीशन दी है ना, अब हमें उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इनके रिलेशन बनाने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू। अब उन्होंने हमें क्या बोला था, रिलेशन क्या है, एच टू जी। इट्स मीन एच इज इक्वल टू जी। हमें वो वाले बताने हैं ऑर्डर, वो वाले हमें रिलेशन यहाँ पे लिखना है जहाँ पे एच और जी दोनों सेम होंगे, एच और जी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें वो कौन कौन से हैं जहाँ पे अच्छा, अब जो पहली वैल्यू होगी वो देखें, पहले एच है ना, तो पहली वैल्यू आपके पास एच वाली होगी, जो दूसरी है वो आपके पास जी वाली होगी, एच जी, ठीक है। इस तरह से ये आपने जहन में रखना है। अब उन्होंने क्या बोला है, इज इक्वल टू, तो अब आप देखें वो वाली कौन सी वैल्यूज हैं, वो वाले कौन से ऑर्डर पे हैं जहाँ पे एच और जी की वैल्यूज दोनों में सेम आ रही है। तो देखें 5 एंड 5 7 एंड 7 9 एंड 9। इसके बाद 8 एंड 8 में आपके पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि सेम आ रही हो, ठीक है। तो 8 एंड 8 इसमें नहीं आएगा, तो इसमें आपके पास कौन कौन से रिलेशन बन गया, आर इक्वल्स टू 5 5 7 7 9 9। नेक्स्ट इन्होंने बोला है, अब अगेन देखिए इन्होंने बोला है इज लेस देन, इट्स मीन एच इज लेस देन जी, क्योंकि उन्होंने ऊपर यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, फ्रॉम एच टू जी, ठीक है। तो पहले एच है उसके बाद जी है, तो इट्स मीन कि एच इज लेस देन जी हो जाएगा। अब देखें तो आपके पास जो पहली वाली टर्म है वो दूसरे से छोटी होनी चाहिए, जो एच है वो जी से छोटा होना चाहिए, जी दूसरा है ना और एच छोटा है। इट्स मीन कि एच वाली पहली टर्म जो है वो दूसरी से छोटी होनी चाहिए। तो अब ये वाला देखें, पहली वाली टर्म दूसरे से छोटी है, ये वाला आ जाएगा। पहली वाली टर्म दूसरे से छोटी है तो ये वाला आ जाएगा। पहली वाली टर्म दूसरे से छोटी है, अगेन यहाँ पे देखें तो पहली वाली टर्म बड़ी है तो हम ये वाला नहीं लेंगे। अगेन यहाँ पे देखें तो पहली वाली टर्म दूसरे से छोटी है, तो मैंने यहाँ पे 6 एंड 7 लिख दिया। पहली वाली टर्म दूसरे से छोटी है, जो एच है वो लेस देन है जी, तो आपके पास 6 एंड 9 आ गया। अगेन आपके पास 6 एंड 10 भी आ जाएगा। अगेन आप देखें तो ये आपके पास बड़ी है, ये नहीं लेनी हमने, ये इक्वल है ये भी नहीं लेनी। ये वाली आपके पास जो आपके पास ये है एच, ये आपके पास इज लेस देन जी है, तो ये हो जाएगा। फिर ये वाला भी आपके पास आ जाएगा, ये वाला नहीं। उसके बाद ये भी हमने नहीं लेना, ये वाला हो जाएगा 8 एंड 9। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 8 एंड 10। उसके बाद आपके पास ये वाला नहीं आना, ये वाला भी नहीं आना, ये वाला भी नहीं आना, और आपके पास आ जाएगा ये वाला जिसमें आपके पास एच इज लेस देन जी है, ठीक है। तो इन सब को आपने यहाँ पे लिख दिया, तो आपके पास क्या हो गया 5 7 5 9 5 10 6 7 6 9 6 10। फिर आपके पास 7 9 7 10 8 9 8 10 एंड 9 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में है आपके पास इज ग्रेटर देन, इट्स मीन एच इज ग्रेटर देन जी। अब आपको वो देखना है जिसमें पहली वाली टर्म दूसरी वाली टर्म से बड़ी होगी। तो ये देखें पहली वाली टर्म यहाँ पे बड़ी है, तो यहाँ पे एच इज ग्रेटर देन जी है, तो आपके पास एक ये आ जाएगा। अगेन देखें यहाँ पे पहली वाली टर्म दूसरे से बड़ी है, मीन्स कि एच इज ग्रेटर देन जी है, तो आपके पास एक ये वाले एलिमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे 8 एंड 5 पहली वाली आपके पास दूसरे से बड़ी है, ये आ जाएगी। फिर यहाँ पे अगेन पहली वाली दूसरे से बड़ी है, तो ये आ जाएगी। अगेन यहाँ पे भी पहली वाली दूसरे से बड़ी है, यहाँ पे भी पहली वाली एज वाली जो है वो जी से बड़ी है, तो आपके पास कौन सी बन गई, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएंगे 6 5 से, यहाँ से देखें जो मैंने टिक लगाए हैं 6 5 7 5
85, 87, उसके बाद 95 एंड 97 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है इज 1 लेस देन, मीन्स के h इज 1 लेस देन g। हमें वो बताना है जहाँ पे h जो है वो g से ओनली 1 नंबर लेस है। अब देखें, पहला वाला आपके पास h है, दूसरा आपके पास g है, तो ये वाला जो h है ये से एक नंबर कम होना चाहिए। अगर ये आप मीन्स के 5 एंड 6 हो सकता है, 7 एंड 8 हो सकता है, ये वाला जो है ना इस पिछले से एक नंबर कम होना चाहिए। तो अब ऐसे वाले सर्च कर लेते हैं कि अगला वाला पहला नंबर दूसरे से एक नंबर कम होना चाहिए। यहाँ पे देखें ये वाले नहीं, यहाँ पे ये वाले इससे 2 नंबर कम है, यहाँ पे भी आपके पास ये इससे छोटा नहीं है, तो ये अब आपके पास यहाँ पे 4 नंबर कम है। हमें वो देखना है जो एक नंबर कम हो, तो 1 नंबर लेस वाला देखना है। ये वाला देखें 6 एंड 7, ये वाला जो 6 है, ये वाला जो h है, h इज 1 नंबर लेस देन g है ना, तो आपके पास 6 एंड 7 आ जाएगा। अगेन आप यहाँ पे सर्च करें 8 एंड 9, आपके पास 8 1 नंबर लेस देन 9 है, और अगेन आपके पास आ जाएगा 9 एंड 10, क्योंकि देखें यहाँ पे भी 9 आपके पास 1 नंबर लेस देन 10, 9 आपके पास 1 नंबर लेस देन 10 है। तो हमारे पास क्या हो गया 6 7 8 9 एंड 9 10। फिर हमें देखना है h इज 1 ग्रेटर देन g, इट्स मीन के पहला नंबर दूसरे से एक नंबर बड़ा होना चाहिए। पहला जो है वो दूसरे से एक बड़ा होना चाहिए। वहाँ पे देखें आप, पहला दूसरे से एक बड़ा होना चाहिए, मीन्स के h जो है वो g से एक नंबर बड़ा होना चाहिए। तो h पहला है तो इट्स मीन के पहला दूसरे से एक नंबर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 6 एंड 5, ये पहला दूसरे से एक नंबर बड़ा है 6 एंड 5। अगेन यहाँ पे आपके पास 7 एंड 8 नहीं है, पहला वाला दूसरे से, और ये वाला हो जाएगा फिर आपके पास 8 एंड 7, 8 एंड 7, 6 एंड 5, देखें ये वाला से एक बड़ा है, ये वाला एक से बड़ा है, तो आपके पास 6 एंड 5 एंड 8 एंड 7 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इज 2 लेस देन, इट्स मीन कि आपके पास ये क्या है, h इज 2 लेस देन g, इट्स मीन कि जो आपके पास h है वो 2 लेस देन g है, मीन्स कि अगर आपके पास ये 5 है तो ये वाला आपके पास 7 होना चाहिए, ये वाला आपसे 2 लेस देन होना चाहिए। ठीक है, ये 5 है तो ये वाला 7 होना चाहिए। इस तरह का कोई रिलेशन देखते हैं कि पहला दूसरे से 2 नंबर छोटा होना चाहिए। तो ये देखें ये वाला हो जाएगा 5 एंड 7, पहला दूसरे से 2 नंबर छोटा है। फिर यहाँ पे ये 4 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 नंबर का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे आपके पास 4 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा। हमें कितने का देखना है, हमें 2 का देखना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास 7 एंड 5 है, ये आपके पास यहाँ से 2 नंबर ग्रेटर है, हमें 2 नंबर ग्रेटर नहीं 2 नंबर लेस चाहिए, तो ये वाला नहीं हो सकता, पहला वाला छोटा होना चाहिए। ये वाला देखें 7 एंड 9, 7 आपके पास 2 नंबर छोटा है, तो हम ये वाला ले लेंगे 7 एंड 9। अभी हमें कौन सा मिला, 5 एंड 7 मिल चुका है, इस पर स्टार लगा लें, और एक 7 एंड 9 मिल चुका है। अगेन देखें तो पहला वाला जो है वो दूसरे से 2 नंबर छोटा होना चाहिए, तो 8 एंड 10 हो जाएगा एक आपके पास। इसके अलावा और कोई नहीं है। बस यहाँ पे इसका रिलेशन क्या बन गया, 5 5 7 9 एंड 8 10। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, अगर सी ये है, डी सी है आपके पास 2 4 6, डी है 4 6 8 9 एंड 12। फिर हमें जो रिलेशन के लिए कंडीशन दी गई है वो ये है कि रिलेशन में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो उसमें पहला एक्स होना चाहिए, दूसरा वाई होना चाहिए। जो एक्स है मीन्स का जो पहला है, पहला नंबर होगा वो बिलोंग करेगा, ये वाला जो साइन है ये होता है बिलोंग का, इस मीन्स का जो पहला वाला है वो बिलोंग करेगा सी से, और जो दूसरा वाई लेना है वो हमने लेना है डी से, जो वाई है वो बिलोंग करेगा डी से। देन इन्होंने आपको कंडीशन दी है एंड x इज अ फैक्टर ऑफ y। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 4, अब आपने देखना है कि ये 4 किस किस के टेबल में आता है, तो 4 किस किस के टेबल में आता है। हम इसको सीक्वेंस से देखना शुरू करेंगे 1 से। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, इसके अलावा 4 और किसी टेबल में नहीं आता। तो ये वाले जो है ये वाले हैं फैक्टर्स ऑफ 4, मीन्स कि आपने देखना है कि जो 4 है वो किस किस के टेबल में आता है, 1 2 एंड 4 के टेबल में आता है। इट्स मीन कि ये वाले आपके पास फैक्टर हो जाएंगे 4 के। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चाहिए कि दूसरा नंबर है वो पहले नंबर के टेबल में आना चाहिए। x इज अ फैक्टर ऑफ y, इट्स मीन के जो y है ना वो x के टेबल में आना चाहिए। x पहला है, y दूसरा है, y उन्होंने क्या बोला है, ये वाला इसका फैक्टर है, इट्स मीन के इसके टेबल में ये आना चाहिए। जैसे देखें यहाँ पे इसका है, इसके टेबल में आता है, इट्स मीन के ये वाला जो है इसके टेबल में आना चाहिए, हमें ऐसी कंडीशन चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप 8 को देख लें तो 8 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, और 8 अपने टेबल में आता है। तो ये वाले सारे हमारे पास होंगे फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, इस तरह से हम फैक्टर्स देखते हैं। तो हमें आपको ये ऐसा बताना है जिसमें जो दूसरा है वो पहले के टेबल में आता हो। एक्स नंबर हमारे पास हमेशा पहले एक्स से होना चाहिए, और दूसरा जो आपके पास यहाँ पे जो दूसरा होगा वो वाई से होना चाहिए। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपने इसको देख के करना है।
देखें तो यहाँ से देखें अब ये 4 यहाँ से आप ना वाई यहाँ से पहले पिक करते जाएं, फिर देखें कि ये किस किस के टेबल में आएगा तो आप एक्स वो लगाते जाएं। पहले देखें तो 4 अगर आप देखें तो 4 का फैक्टर यहाँ पे कौन कौन से मौजूद हैं। 4 का फैक्टर 2 भी होता है, क्योंकि देखें 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 का फैक्टर 4 भी होता है। तो इस मीन के 4 को हम एक बार 2 के साथ लिख सकते हैं, 4 को हम एक बार 4 के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 देखें तो 6 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन सा होता है। 6 आपके पास किस किस के टेबल में आता है, यहाँ पे देखें 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में एंड 6 के टेबल में। तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है, 2 है, सिर्फ 2 एंड 6 है। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, तो इट्स मीन कि हमने 6 को एक बार 6 आपके पास 2 के साथ लिखा जाएगा और यहाँ पे आप 6 को 6 के साथ भी लिखेंगे, क्योंकि 6 6 के टेबल में भी होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप बेशक यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे 8, तो 8 के आपके पास 8 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में एंड 8 खुद के टेबल में। तब देखें 8 आपके पास किसका फैक्टर, जो 2 है वो फैक्टर होगा 8 का, यहाँ से 4 8 का फैक्टर होगा, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 के टेबल में 8 नहीं आता। तो 2 और 4 आपके पास एक बार आपने इसको 2 के साथ लगा देना और एक बार आप इसको 4 के साथ लगा दें। इसको बेशक आप यहाँ पे अरेंज कर लें ताकि वो जो दोनों सेम सेम है वो एक साथ रहें। उसके बाद 9 को देखें तो अब देखें 9 आपके पास किसके टेबल में आता है, 1 3 एंड 9 के। अब देखें यहाँ पे ना हमारे पास 1 है, ना 3 है, ना 1, ना 9 है, तो इट्स मीन कि 9 के साथ हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता। 12 को देखें, 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 एंड 12 के। तो अब यहाँ पे देखें 12 किस किस में आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा और 6 में भी आएगा। इस मीन के 12 को आपने 4 के साथ भी लिख दिया, 12 को आपने यहाँ पे 2 के साथ भी लिखना है, 12 को 4 के साथ भी लिखना है और आपने 12 को 6 के साथ भी लिखना है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जो दूसरा वाला है वो पहले के टेबल में आना चाहिए, इस तरह से हमने अरेंज करना है। तो आप यहाँ पे इसको देखें, फिर देखें ये वाला किस किस के टेबल में आएगा, तो वहां से आप एक्स को यहाँ से चूज करते जाएंगे और वाई आपने यहाँ से चूज करना है। उसके बाद हमें हमारे पास ये जो आर बनेगा, हमने इस आर की डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। डोमेन क्या होता है, पहला नंबर, और रेंज क्या होता है, लास्ट वाले नंबर, आखिरी नंबर, जो दूसरा नंबर होता है। तो अब देखें डोमेन आपके पास क्या है, हमने रिपीट नहीं करने होते। 2 4 अगेन 2 है, अगेन 2 अगेन 2 अगेन 4 अगेन 4 एंड 6 तो इट्स मीन के कौन से आपके पास है, 2 4 एंड 6 आपके पास डोमेन हो जाएगी। अब रेंज देखना है, रेंज कौन सा होता है, दूसरा नंबर। तो रेंज आपके पास क्या है, 4 6 8 एंड 12। अगेन देखें तो ये भी आपके पास वही रिपीट हो रहे हैं, 4 6 8 एंड 12। तो आपके पास रेंज हो जाएगी 4 6 8 एंड 12। इसके बाद हमें फाइंड करना है फाइंड आर इनवर्स। अब हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास ये वाला जो रिलेशन है यहाँ पे आर का, हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि आप उनका जो रेंज है उसको डोमेन बना देंगे, जो डोमेन है उसको रेंज बना देंगे। इन अ सिंपल वर्ड्स, पहले को दूसरे की जगह, दूसरे को पहले की जगह पे लिख देना है। ये अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 एंड 4 लिखा हुआ था, तो इसको आपने 4 और 2 कर लेना है। 4 और 4 था, 4 और 4 हो जाएगा। 2 और 6 था, 6 और 2 कर लें। 2 और 8 था, 8 और 2 हो जाएगा। 2 और 12 था, 12 और 2 हो जाएगा। 4 और 8 था तो 8 और 4 हो जाएगा। 4 और 12 था तो 12 और 4 हो जाएगा। 6 6 6 6 हो जाएगा और 12, ये जो 6 एंड 12 है ये आपके पास 12 एंड 6 हो जाएगा। मीन्स कि आपने इनकी जगह चेंज कर देनी है, जो पहला है वो दूसरी की जगह चले जाएगा, दूसरा पहले की जगह चला जाएगा, तो वो आपके पास हो जाता है आर का इनवर्स। उसके बाद जी हमने आर जो हमारे पास ये वाला जो रिलेशन आया था, इस आर को अब हमने शो करना है एरो डायग्राम के साथ। अब देखें तो जो आपके पास इस तरह की एरो डायग्राम होती है उसमें आपके पास 2 सेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास देखें, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास सेट्स गिवन है ना, एक आपके पास यहाँ पे सी गिवन है, सी क्या है 2 4 6। तो पहले हमने यहाँ पे इसमें 2 4 6 लगा दिया। दूसरा आपके पास क्या है डी 4 6 8 एंड 4 6 8 9 12। तो 4 6 8 9 एंड 12 ओके। अब आप देखें कि अब हमने ये किस तरह से देखते हैं कि आपने देखना है 2 किस किस के साथ पेयर में आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर वाला है उसमें देखें 2 आपने किस किस के साथ लिखा हुआ है, 2 4 के साथ है, 2 6 के साथ है, 2 8 के साथ भी है, 2 12 के साथ भी है। तो इट्स मीन कि आपने 2 को 4 के साथ भी एरो से ज्वाइन कर लेना है, 2 को 6 के साथ भी, 2 को 8 के साथ भी, 2 को 12 के साथ भी। ये वाले जो ब्लू वाले हैं ये मैंने 2 के साथ लगाए हैं, ठीक है। 2 के साथ वाले हमने सारे देख लिया। अब देखें ये वाला 4, इसको हमने देखने होते हैं कि ये यहाँ पे किन किन के साथ है। तो अब हमने 4 को देखना है। यहाँ पे देखें 4 आपके पास किस किस के साथ है, 4 4 के साथ है, 4 8 के साथ है, 4 12 के साथ है। तो अब 4 4 के साथ, 4 8 के साथ, 4 12 के साथ, ठीक है। अब अगेन देखें तो 6 6 किसके साथ है, यहाँ पे देखें तो 6 6 के साथ है और 6 12 के साथ है। तो यहाँ पे हमने 6 को 6 के साथ, 6 को 12 के साथ कर लिया। अगर आप डिफरेंट कलर यूज़ कर लें या किसी भी तरह से इनको डिफ्रेंशिएट कर लें तो आपने इनको एरो से इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो आर है वो देखें, आर आपके पास क्या है,
2 0 4 2 6 4 8 6 10 8। अब ये वाले जो है इस आर को हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास कौन सी होती है? वो वाली फॉर्म होती है जो कि हमने यूज की थी, जो कि आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये देखें यहाँ पे ये वाले जो है ना, ये जो इस तरह से आपके पास लिखा होता है, जो आपके पास इस तरह से लिखा होता है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू दिस, वाई बिलोंग्स टू दिस, और जो आपके पास कंडीशन है ये वाली हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब आपके पास उन्होंने आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं और की फॉर्म में, उसको हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, मीन्स कि हमने उसको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आपके पास जो आर है वो तो हमेशा एक्स एंड वाई होता है ना, पहले आपके पास एक्स होता है, दूसरा आपके पास वाई होता है, ये वाला एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब तो हमने क्या लिखा, आर ब्रैकेट आपने शुरू करनी है एक्स एंड वाई ऑर्डर पेयर, उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसका मतलब होता है सच डैट एक्स एंड वाई सच डैट एक्स। अब देखें ये जो पहला है ये क्या है 2 4 6 8 एंड 10, तो ये किस से बिलोंग कर रहा है, किस कैटेगरी से, ये आप कह सकते हैं किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ये इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कुछ और आपको समझ आ रही होगी तो आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको वो कर देना होगा। अब ये किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स इवन नंबर से 2 4 6 8 एंड 10। अब देखें तो अगर आपके पास यहाँ पे उन्होंने ऊपर आपको सेट दिया होता ना, कोई एक सेट होता सी, कोई एक सेट होता डी, और फिर वहां से आपके पास कोई यहाँ पे एलिमेंट होते थे, अब हम बता देते कि ये सी से बिलोंग कर रहा है या ये डी से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे कोई भी सेट गिवन नहीं है, हमने इनको खुद से ही बताना है कि ये किस ग्रुप से, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है वो आपके पास इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब देखें जो वाई है, वाई दूसरी टर्म वो भी है 0 2 4 6 एंड 8, वो भी आपके पास इवन नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं। बाद आपने यहाँ पे इनकी कंडीशन बता देनी है या पैटर्न बता देना है कि वो मतलब क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे किस तरह से वैल्यूज लिखी गई हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे, तो मैंने क्या लिखा है x इक्वल्स टू वाई प्लस टू। वो कैसे, x इक्वल्स टू वाई प्लस टू, मीन्स के y में प्लस टू करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, y में प्लस टू करेंगे तो x आ जाएगा, y में प्लस टू करेंगे तो x आ जाएगा। ये देखें 0 में प्लस टू करेंगे तो 2, प्लस टू करेंगे तो 4, 2 करेंगे तो 6, 6 में 2 करेंगे तो 8, 8 में 2 करेंगे तो 10। इट्स मीन कि आपने अपने गिवन वैल्यूज में देखना है कि आप वहाँ पे क्या बना सकते हैं, क्या आपके पास इक्वेशन बन सकती है, टर्न आपके पास वहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि x इक्वल्स टू वाई प्लस टू है, कि जो x है वो y प्लस टू होना चाहिए, मीन्स कि अगर आप y में प्लस टू करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें फाइंड करनी है इसकी रेंज एंड डोमेन। तो रेंज क्या होती है आपके पास सेकंड वाला नंबर, डोमेन क्या होती है फर्स्ट वाला नंबर। तो डोमेन देखें 2 4 6 8 एंड 10, रेंज क्या होती है सेकंड वाला नंबर 0 2 4 6 एंड 8 आपके पास होगी रेंज। नेक्स्ट हमें आर इनवर्स फाइंड करना है, उसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। आर इनवर्स क्या होता है, आपने इसकी जो जगह है वो चेंज कर लेनी होती है। ये 0 ये 2 0 है तो ये 0 2 हो जाएगा, 4 2 2 4 हो जाएगा, 6 4 4 6 हो जाएगा, 8 6 6 8 हो जाएगा, 10 8 आपके पास 8 एंड 10 हो जाएगा। अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो अगेन आपने उसी तरह से लिखना है आर इनवर्स इक्वल्स टू ब्रैकेट। अब आप यहाँ पे लिखें एक्स एंड वाई आपके पास ऑर्डर पेयर होते हैं सच दैट। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास जो पहली वैल्यू है वो एक्स से, वो इवन से बिलोंग कर रही है, और जो आपके पास वाई है वो भी आपके पास इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, वाई बिलोंग्स टू इवन नंबर। उसके बाद आपने कंडीशन अब आपके देखे ये अब आपके पास रिवर्स हो गया है। आप यहाँ पे y में 2 ऐड कर रहे थे तो x आ रहा था, इस वाले में 2 ऐड कर रहे थे तो ये आ रहा था, इस वाले में 2 ऐड कर रहे थे तो ये आ रहा था। अब देखें तो जब हमने उसकी वैल्यूज को रिवर्स कर दिया तो उसका ये वाली जो कंडीशन है ये भी रिवर्स हो जाएगी। अब आप x में 2 ऐड करेंगे तो y आएगा, x में 2 ऐड करेंगे तो y, x में 2 ऐड करेंगे तो y। इट्स मीन के x प्लस 2 इक्वल्स टू y हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू x प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें r को भी रिप्रेजेंट करना है और r इनवर्स को भी एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप r वाला देख लें, r में आपके पास क्या थे। अच्छा अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास उनके वो नहीं गिवन ना, कोई सेट्स गिवन नहीं है, तो हम उनका सिर्फ पहला नंबर ले लेंगे, मतलब जो आपके पास डोमेन एंड रेंज बन गई है। पहला नंबर आपके पास एक सेट का होता है और दूसरा नंबर आपके पास दूसरे सेट का होता है ना, ऐसा ही था अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो एच और जी वाला। जो पहला वाला था वो आपके पास एच था, जो दूसरा था वो जी था। तो यहाँ पे भी उसी तरह से आपने सपोज कर लेना है कि जो पहला है वो आपके पास एक सेट है और जो दूसरा है वो आपके पास दूसरा सेट है। तो पहला नंबर आपके पास क्या है 2 4 6 8 एंड 10। दूसरा वाला नंबर आपके पास यहाँ पे जो रेंज लिखी हुई है वो क्या है 0 2 4 6 एंड 8, तो 0 2 4 6 एंड 8। अब देखें तो आपके पास r जो है वो 2, आप देखें अगर आप तो आपके पास जो r है वो किस किस के, जो आपके पास 2 है वो किस किस के साथ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 2 यहाँ पे
सिर्फ जीरो के साथ है, टू यहाँ पे और किसी के भी साथ नहीं है, टू सिर्फ जीरो के साथ है तो टू को आपने एरो बना देना जीरो के साथ। नेक्स्ट फोर, फोर सिर्फ टू के साथ है तो फोर को आपने टू के साथ एरो बना दिया। सिक्स आपके पास सिर्फ फोर के साथ है, एट आपके पास सिर्फ सिक्स के साथ है, टेन आपके पास एट के साथ है। तो अगेन सिक्स फोर के साथ, एट सिक्स के साथ, टेन एट के साथ। इनवर्स में भी बिल्कुल इसी तरह से आपने देखना है। आप देखें इनवर्स में आपके पास अगेन ये चेंज हो जाएगा। इनवर्स में आप जो पहले आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ से ये देखें जीरो टू फोर सिक्स एट, पहले वाले पहले आएंगे और दूसरे वाले क्या है टू फोर सिक्स एट टेन, तो टू फोर सिक्स एट टेन बाद में आएगा। यहाँ पे देखें जीरो किसके साथ है, सिर्फ टू के साथ, तो जीरो को टू के साथ कर लें। यहाँ पे आपके पास टू फोर के साथ है, टू फोर के साथ, फोर सिक्स के साथ है, सिक्स एट के साथ एंड एट आपके पास टेन के साथ है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बोला गया है अगर आपके पास ए है 0 1 एंड 3, बी है 1 2 3 5 एंड 7, उसके बाद आपके पास ये वाले जो आर रिलेशन अब आपके पास इस तरह से आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखना है और फिर हमें आर इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको आर को लिखेंगे इस तरह वाली फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म आपके पास इस तरह से ऑर्डर पेयर वाली होती है, सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास ये होती है। अब देखें तो कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई है। एक्स जो है पहला वाला नंबर ए से होना चाहिए, दूसरा वाला नंबर आपके पास बी से होना चाहिए और 2x+1 करें तो y आना चाहिए। ठीक है, मीन्स कि आप x में x को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास y वाली वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है, तो इट्स मीन कि अब आप यहाँ से देखेंगे ऐसी कौन सी x में, अब अपना यहाँ पे इस इक्वेशन में आप यहाँ पे x की वैल्यू, इसका एक आसान तरीका ये है कि अपना यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना ये आपके पास x की होंगी। ठीक है, क्योंकि x बिलोंग्स टू a है ना, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएं तो आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, जिस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 2x+1 है, पहले आप x की जगह पे 0 पुट कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, y = 0 + 1 तो y = 1। इट्स मीन कि अगर आप यहाँ पे अगर आपके पास x 0 हो जाएगा तो y आपके पास 1 आ जाएगा। मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ से अगर आप 0 को पुट करें तो 0 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा और 1 हमने कहाँ से लिया, यहाँ से, तो ये आपके पास 1 यहाँ पे देखें 1 यहाँ पे मौजूद है ना, तो ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे क्या करें, x की जगह पे 1 पुट कर लें तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 1 2, 2 एंड 1 आपके पास क्या हो जाएगा 3। इट्स मीन अगर आपके पास x1 है तो y आपके पास क्या हो जाएगा 3। तो देखें y यहाँ पे 3 मौजूद है, जी है, तो आप यहाँ पे लगा दें। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या बच गया x3, तो आप यहाँ पे x की जगह पे 3 लगाएं, 3 2 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 6, 6 + 1 7। अगेन देखें तो यहाँ पे 7 भी आपके पास मौजूद है। इस मीन के अगला आपके पास पेयर क्या बन जाएगा, 3 एंड 7 का पेयर बन जाएगा। अब हमें इसका फाइंड करना है आर इनवर्स, तो आपने इन दोनों की जगह चेंज कर लेनी है। ये वाला आपके पास 0 1 1 0 बन जाएगा, 1 3 3 1 हो जाएगा, 3 7 7 है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपके पास एस आपके